जिंदगी में प्यार होने से हम कभी भी खुश हो सकते हैं। बोलो तारा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी यहां से निकलता हूं। आज बहुत अंधेरा है, तुम जाके उस तरफ पहरा दो, मैं इस तरफ देखता हूँ। जाओ। तन्वी तारा, सब लोग उसे तन्वी बुलाते थे, लेकिन वो मेरी तारा थी। जब बारिश नहीं हुई और जमीन बंजर हो गई, तभी वो मेरे दिल में बारिश बनकर बरसी। 1 साल के बाद आर्मी से जब मुझे छुट्टी मिली, तब मैं वापस अपने गांव लौटा। वो कहाँ रह गया होगा? अरे सेवक, क्या रे चिकने? क्या बोलता है? देखा ना, अपन टाइम पे आ गए ला है। अरे जा रे, ट्रेन अगले स्टेशन पहुंच गई अच्छा होगी। ये बता, पोस्टिंग से आया क्या? अंदर माल है कि नहीं? ये नहीं पूछ रहा है मैं कैसा हूँ, और तुझे माल की पड़ी है। चल गाड़ी चला। हाँ, तेरे को देख के पता चलता है 1 इंच चर्बी बढ़ गई है। अबे चलना। बाकी काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है।
सारे घर पक्के हो गए, पूरा गांव बदल गया। अरे अभी क्या बताएं, सारे गांव तो आजकल शहर में बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे और कहाँ से आएगी, ये तो प्रतियोगिता करने वाले की होगी। आप सब देख सकते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी बहुत ही जोश में हैं और आप देख सकते हैं कि हारने वाले अपने खून भरे नाक को कैसे छुपा रहे हैं। अभी एक प्रतियोगी अपनी कला का प्रदर्शन की तैयारी की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जीत पाता है या इसकी भी नाक से खून आजकल के निकलता लड़के है। सिर्फ लड़कियों को देख करके हंसना जानते हैं, दम वम तो किसी में होता नहीं है। सारे के सारे नालायक और निकम्मे हैं। आओ सेवक, कैसे हो तुम? अभी आ रहे हो क्या? अरे मेरी छोड़ो काका, आपने ये धंधा अभी तक छोड़ा अरे नहीं। इसका रोजी रोटी इसी से तो चलता है। कानूनी काम थोड़े ना कर रहा हूँ, हैं? अगर दम है तो तुम करके दिखाओ। और अब इसने भी अपनी नाक तुड़वा ली और अब ये भी जुर्माना भरने जा रहा है। तेरी भी नाक टूट गई। क्या इसमें दम नहीं है बे? शादी के 5वें साल इसने 6 बच्चे पैदा कर लिए और तुम कहते हो कि इसमें दम नहीं है? हाँ, तुझमें बहुत दम है क्या? सर से खंबे को हिलाकर दिखाओ जरा। मेरे बदले मेरा ये लंगोटिया यार करके बताएगा। अरे चुप रहे यार, इसकी क्या जरूरत है? क्यों फौजी, तुम भी डर गए क्या? डर और मुझे? अरे डर नहीं रहे हो तो चलो करके दिखाओ। अगर तुमने करके दिखा दिया ना तो सारा पैसा तुम्हारा होगा। क्या बात है, अब ये फौजी जवान अपना टैलेंट दिखाने वाला है। अब प्रतियोगिता में मजा आएगा। सेवक संभल कर है, नहीं तो नाक टूट जाएगी तुम्हारी। लगता है ये जवान कर लेगा। बड़े बड़े महाराजा नहीं कर पाए तो ये किस खेत की मूली है? ए बुड्ढे, आज ये तेरा लंगोट उतार देगा। जब मैंने अपनी लंगोट रस्सी से बांध रखी है, समझ गया? इसलिए बोलते हैं सामने वाले को कमजोर नहीं समझने का। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नालायक है, कभी नहीं सुधरेगा। नौटंकी है, गलत लोगों के साथ मत रहो, ऐसा कहा मैंने तो भी नहीं देख सुनता। भाई, तेरी दादी मेरे को ही बोल रही है। अबे चुप रहे ना। गांव पहुंचते ही घर आने की बजाय पूरे गांव में घूम रहा है। किसी की बुरी नजर, बुरे लोग, सब भाग जाओ। थुको। पूरे गांव की बुरी नजर मेरे पोते पर ही पड़ी है। लो, एक और नौटंकी आ गया। अरे अम्मा, जब देखो कोसती रहती हो। देखो, मैं अपने फौजी भाई के लिए चिकन लेकर आया हूँ। अरे बुद्धू, तेरा दिमाग कहीं घास चढ़ने गया है। मेरा पोता 1 साल के बाद आया है। पहले दिन कुछ ढंग का खिलाऊंगी। जल्दी से जगह खाली कर दे, नहीं तो झाड़ू से मार मार के तुझे भगाऊंगी। अबे ए येड़े, तेरे को थोड़ा भी अकल नहीं है क्या? सीधे आ गया चिकन खिलाने को। अरे सुनो, हाँ? मेरा मुर्गा किसी ने चुरा लिया है। आजकल गांव में बहुत ज्यादा चोरी होने लगी है। मेरे हाथ लगाना तो छोड़ूंगी नहीं। चोरी तुमने की और नाम मेरा आ गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जाने दे यार, क्या उसकी बातों पे ध्यान देने का है? कमीशन के पैसों से खरीदी हुई धोती से अपनी पार्टी का झंडा और तेरी पसंद के रंग की धोती गांव में बांटकर मेरे पैसे खत्म हो गए। कम से कम आज तो इस पहनी हुई धोती को 24 घंटे तक उतरने मत देना मेरे प्रभु। साहब जी, हैं? एक आदमी एप्लीकेशन लेकर आया आपसे मिलने। अरे उसे एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन कहते हैं। वो भी ऐसे ही है, एक अक्षर को बार बार गलत बोलता है। नमस्ते मंतली दी। क्या बोला? नमस्ते तल रहा हूँ आप तो। ओ नमस्ते कहा। हाँ। उसे कहते हैं नमस्ते। मैं तो बोल रहा हूँ मंतली दी, आप तो समझ में नहीं आला तो मैं क्या तलूं? मैं तो तोतला बोलता हूँ ना मंतली दी। पता नहीं क्या कह रहा है ना का सता। क्या बोल रहा है ये? मैंने आपसे कहा था ना कि वो बार बार गलत नहीं, बोलता नहीं बोल है। पाता। हाँ, अब मेरा चुप रह। मतलब- तुमसे अच्छा तो यही बोल रहा है। हाँ भाई बताओ कैसे आना हुआ? बहुत दिन थे मेली इतना बोले ये थे मैं फिल्म में इतनी तलूं। क्या हुआ, तेरा पेट गड़बड़ है क्या? हाँ बोलो। आप मुझे एक तौका दिला दीजिए। एक तौका दिलाऊं? मौका दिलाइए, ऐसा कह रहा है सर। आप जरा चुप रहिएगा, मुझे ट्रांसलेशन बता रहे हैं। फिल्म में किसकी तरह एक्टिंग करना चाहते हो? दीवाल पित्तल में अमिताभ बच्चन ने किया था वैसा ही तलना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे। सलमान खान की तला। शांत शांत शांत, तुम टेंशन मत लो। ये सलमान खान का फैन है ना, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी उनकी तरह डायलॉग बोल सकता हूँ। डायलॉग बोल सकते हो? ठीक है, मैंने ना। अब पीछे हटो। पता चला कि तुम वहां पहुंचकर मेरा लंगोट लेकर भाग गए। वहीं खड़े होकर बात करो।
मैंने एक बाल बीतते तक अमित में तल दिया। फिर उसके बाद अपनी भी नहीं सुनता और किसी के बाप का नहीं सुनता। मेरे पास ताली है, बल्ला है, मेरे पास है, मेरे पास माँ है। साथ साथ बोलना, क्या ते कर रहा है? अरे फिल्म में यही डायलॉग है जो ये बोल रहा है। बिल्कुल नहीं है सर। वही तो मैं भी कह रहा था। नहीं मंत्री साहब, पूरा दांव मेरे तो बोलता है। यही ना कि तू एक तोतला है। तुम चुप ऐसा रहो। कुछ नहीं है ये भाई। जो कह रहा है इसे कहने दो। ठीक है साहब। कहाँ से चले आते हैं। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो। हाँ, कोई काम आएगा तो तुम्हें बताऊंगा, एड्रेस लिखवा दो। ठीक है तब तुम्हारा नाम जरा बताओ। उसको देख टॉनी लेना। लेवल। अगर- क्या कहा? अरे टोनी लेवल। अरे जॉनी लीवर बोल रहा है। ओह अच्छा। हाँ बोलो। तनाब टोनी मनियम। ये क्या जॉनी लीवर? अरे तनाब टोनी मनियम। अच्छा, उसका बेटा। हाँ, ओ, तई हाँ, तई। बोलो। हाँ। तित लोड। अरे क्या है? 6th रोड यार। ताल तांडा। अरे आगे तो बोल। तंदा मामा पिल्टिन। अरे चंदा मामा यार, चंदा चंदा मामा मामा। चल लिख। लूम नंबर 723। बस हो गया। जिस अक्षर को तुम बोल नहीं पाते हो उसी अक्षर से तुम्हारे बाप का नाम है, तुम्हारा पता है, सब कुछ उसी अक्षर से है। हाँ? हाँ तब तो मैं जाऊँ क्या? तो तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोला है। नहीं ताब, मैं आपको तंतु बोलना चाहता हूँ। ताब, मैं आज दिन में वापस आऊँ क्या? चल भाग यहाँ से। साहब क्या कमाल किया आपने। तू अपना मुंह बंद रख। तुमने इसे अंदर बुलाया था ना? जी साहब। एक लगाऊंगा पीछे तो मैं कान के नीचे। हे, तू चलकर ताड़ी निकाल। ताब, क्या अरे तेल है? यार, मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकालने के लिए। जाओ जाकर गाड़ी निकालो। इन जैसों के साथ रहूंगा तो मैं अपनी भाषा भी भूल जाऊंगा। चल। चलना बेटा, अंदर जाकर दर्शन कराते हैं। दादी, मेरा और भगवान का 36 का आंकड़ा है, आप ही जाकर आई। ऐसा नहीं कहते बेटा, चलना मेरी बात मान। तेरी शादी जल्दी से हो जाएगी, मेरी बात मान। दादी, मेरी शादी रहने दीजिए, पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, मेरी शादी होती रहेगी। ऐसी बात करेगा तो तुझे पूजा पाठ करने वाली लड़की ही मिलेगी। क्यों रे, दर्शन करने आ गया ना भगवान का बुलावा। अब तो समझ जा कि भगवान कितना जिद्दी है। हाँ अम्मा जी, बहुत जिद्दी है। ए लड़की, जरा यहाँ तो। भगवान का नाम लेकर इसमें से एक पुड़िया निकाल। हे भगवान, मेरे पोते की शादी हो जाने दो। ये लीजिए। जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ। तेरी इच्छा पूरी होगी बेटी। और कितने दिनों तक तेरा भैया प्लास्टिक बेचकर गुजारा करेगा? हाँ? तो आप मेरे भैया को अपने साथ ले जाइए। वो मेरी बात सुनता कहाँ है? हम्म। अरे सेवक, वो तो अपना मंदिर का प्रसाद दे रही थी। थू, प्रसाद खा रहा था क्या? चल। कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। अरे बस यही तो थी।
चिकना वो लड़की कौन है? अरे वो मधुराज की बहन है। अरे वो नहीं, उसके साथ वाली कौन है? अबे वो तो इंस्पेक्टर की बहन है। अच्छा, तेरे चचेरे भाई की बहन है। वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इंस्पेक्टर भाग! चल सर सर भागता है, ये ले सर। नहीं भागेगा भागेगा हाँ सब मेरी भागेगा सब और भागेगा मत मारिए भागेगा बोल बोल भागेगा भागेगा तू सब सब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मेहनत करके नहीं कमा सकते? और कितने दिनों तक ऐसे गैर कानूनी काम करते रहोगे? तुम लोग बाहर जाकर गैर कानूनी काम करके वापस आ जाते हो और तुम्हारी वजह से हमें अपने गांव का नाम बताने में शर्म आती है। मैं इसी गांव का हूं, इसीलिए कह रहा हूं। रोजी रोटी के लिए तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों में से किसी ने जुर्म किया है तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। रो मत, तुम रत्नाकर की बीवी हो, टेंशन मत लो। वो इंस्पेक्टर अपना ही आदमी है। मैं तुम्हारे आदमी को ले आता हूँ, वो मेरी बात मानता है। ठीक है रामू? हाँ ठीक है। हर एक मुजरिम 5,000 रेडी रखो, बाकी हमारे बॉस देख लेंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं, बॉस सब संभाल लेंगे। पैसे तैयार रखना। ठीक है रामू, इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। अरे मत मारिए। इतनी तो हमारी बीवी नहीं मार दी हमें। सारी हड्डी पसली कर दी। चल रे, तू मेरे साथ पढ़ा है इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। ये पुलिस स्टेशन है, कोई पार्टी ऑफिस नहीं है। राजनीतिक पार्टी का मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, बाप, बेटा कोई भी अगर इस पुलिस स्टेशन में दिखा ना तो काट कर रख दूंगा। कितनी देर हो गई, अब तक बस क्यों नहीं आई? ये बस कभी टाइम पे नहीं आती यार। क्या रे चिकने, कब से देख रहा हूँ तेरी बहन तो सर उठा के भी नहीं देखती, क्या हुआ? अरे भाई लगता है तू भूल गया, वो भी मेरी ही तरह है। अबे क्या हमेशा कुछ भी बोलता रहता है। अब देख वो सर उठाएगी। अरे उदिया, स्कूल जा रही हो क्या? नहीं, गाय चराने जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूं क्या? नहीं तो भैंस चराने चला जा। सेवक, इससे अच्छा तो दुश्मन की गोली से मर जाता। बच्ची चिढ़ा रही है। क्या पागल है, गाड़ी के आगे बाइक लगा रहा है। बस क्यों रोकी तुमने? वहाँ सब खड़े, तूने बस को रोका क्यों नहीं? स्कूल जाने के लिए बच्चे राह देख रहे थे। पीछे गवर्नमेंट की बस आ रही है, उस पे जा सकते हैं ना? हो, लगता है बस का कांच फूटा नहीं है, इसलिए बहुत गर्मी आ गई। सुन, तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। इज्जत से बाइक को रास्ते से हटा, नहीं तो बस उस पर चढ़ा दूंगा।
आइंदा बिना गाड़ी रोके गया ना तो तेरी खैर नहीं, समझा ना। भैया तारा, आई भैया। ये लो। प्रिया सो गई? हाँ, सो गई भैया। ठीक है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ शहद ले आइए, पर आप है कि लाते ही नहीं हो। देखती हूँ कब लाएंगे। अरे बाबा भूल गया। हाँ ठीक है, आप सिर्फ अपनी बहन के लिए सब कीजिए। जब उसकी शादी हो जाएगी तब देखूंगी उसके लिए इतना सारा कुछ कौन करता है। भाभी ये लीजिए। ये मुझे नहीं चाहिए, बिना शहद के मैं नहीं पीती। मेरे तो गले में अटक जाएगा, तुम ही पियो। कल शहद ले आऊंगा बाबा, पी लो। भाभी ये मत सोचना कि मेरी शादी होने के बाद मैं भैया को भूल जाऊंगी। मैं भैया से उस दिन अलग होंगी जिस दिन मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। अबे तू भी ना सिर्फ नारियल पानी क्या पी रहा है, थोड़ा सा माल भी मिला ले। अरे नहीं यार, ये सब मुझे नहीं जमता। देख दोस्त, एक बात याद रखना, ये कभी मायने नहीं रखता कि तू अच्छा है या बुरा है। आखिर में हम सबको मिट्टी में मिल जाने का है। अरे सुन, उसे छोड़ो, इसे देखो। गिलास में माल वैसे के वैसा ही है। चांद, ये चांद को देख कर हंस रहा है। कुछ दिनों से इसे एक आत्मा ने काबू में कर लिया है। कहते हैं कि डायन रात में हावी होती है लेकिन इस पर तो दिन में हावी हो गई। चुप तो किसको डायन बोलता है बे? ए सेवक, अबे तू क्या वहां पे चांद को देख रहा है? इसने डायन बोला और तू चुप है? अबे अरे भाई, कहाँ देखकर गाड़ी चला रहा है? रोड देख के चलाना। वहां देखना चिकने, वो मेरे साथ ही चल रही है। कौन है? मेरे को तो नहीं दिख रही है। अरे वहां देखना। अरे उधर कौन है? वहां तो खाली चांद है। चांद के अंदर देख। अबे तो ऐसी क्या बात कर रहा है? जोर से बोलूंगा तो वो चली जाएगी ना। क्या पागल हो गया है क्या तू? तू इधर बोलेगा, चांद कैसे सुनेगा? पागल हो गया क्या? जोर से मत बोल, बोला था ना। देख अब वो चली गई। वहां से यहाँ तक मेरे साथ आ रही थी। तेरे को अब हमेशा ऐसा ही लगेगा। अब तो चुप रहे। सेवक संभाल के, पुलिस की बहन है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। अरे वो कसरत कर रहा है, तुमने कभी कसरत करते हुए देखा नहीं क्या? चलो सब चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम लोगों को साथ में रखूंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। क्या बात है, ये मुर्गी लेकर कहाँ जा रही हो? शहर से आपका भाई आया है, उसी के लिए लेके जा रही हूँ। नेताजी, आपके भाई आ गए हैं क्या? भाई आए तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कहाँ चली गई वो? भाई को आज 2-2 मुर्गियाँ खाने को मिलेंगी। नेताजी उधर देखिए। नेताजी वो गर्भवती औरत को कैसी देखिए। बातें करता है? गर्भवती औरत को देखो मैं। मेरा मतलब वो नहीं था। वो औरत गर्भवती है। अगर आप उसको ना पानी भर करके देंगे ना तो आपका एक वोट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। सही बोल रहा है ये। तो अब मैं क्या करूं? उसे पानी भर के दूं, इतना ही ना? हाँ, आप जाइए। ये लो अभी दिखा। नमस्ते जी। आपको इससे पानी भरने में बहुत परेशानी हो रही है ना? अब क्या बताऊं, बैठने से उठ नहीं पाती और उठने से बैठ नहीं पाती हूँ मैं। ऐसे समय में ऐसा होता है, आप हट जाइए, मैं मदद करता हूँ। बैठने से उठ नहीं पाती, उठने से बैठ नहीं पाती, तो फिर सो क्यों नहीं जाती? सोने से मेरे पति चुप नहीं रहते, क्या करूं मैं? तो तेरा पति तुझे सोने नहीं देता? भैया, तेरा पति काम क्या करता है? घर का काम करता रहता है।
घर का काम करता है? घर में काम क्या है? बेडशीट से ढकना, फिर उसे वापस रखना। बेडशीट से ढकना, फिर उसे वापस रखना, यही हाँ, काम है ना? भैया। अच्छा काम है ये तो। अच्छा ये बता, तेरे बच्चे कितने हैं? वो तो बहुत हैं। पहले 5 बेटे हुए, फिर 10 बेटियां हुई और अब मैं पेट से हूँ भैया। ये बात है। अच्छा वो ऑटो के पीछे लिखा होता है ना, हम 2 हमारा 1, ये तुमने कभी नहीं पढ़ा है क्या? नहीं भैया, वैसे तो वाइन शॉप और दारू की बोतल पे भी तो लिखा होता है क्या? दारू पीने से घर और देश की बर्बादी होती है। लेकिन क्या किसी ने दारू पीना बंद कर दिया? कितनी बार कहा है कि दारू मत पीना? मैंने कह दिया इसको, अब ये कभी दारू नहीं पिएगा। चलो छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि बच्चों पर फुल स्टॉप लगाने का इरादा है या अभी भी नहीं है? पिछले साल इसीलिए तो मैं तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक के पास गई थी? हाँ भैया, उसने फूंक कर हाथ में राख दे दी और बोला कि सोते समय इस राख को मैं अपने चारों तरफ डाल दूं। उसने कहा पति क्या, मेरे पास एक कीड़ा भी नहीं आएगा। तो फिर पेट में ये कीड़ा कहाँ से आ गया? अब क्या बताऊं भैया, नींद में ना थोड़ी चक्रव्यूह से बाहर चली गई थी। तो तुमने चक्रव्यूह तोड़ दिया? अब चाहिए मुझे शर्म आ रही है। शर्म भी आती है तुम्हें? तो तुम खुद पर काबू नहीं रख सकी? ए, तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे क्या? हाँ नेताजी। अरे तो फिर ऐसे क्यों खड़े हो? तुम लोग मुझे पानी भरते हुए और उस औरत को कलसी देते हुए बड़े बड़े फोटो निकाल कर दीवार में चिपकाओ, तब तो मुझे वोट मिलेगा। फोटो की क्या जरूरत है नेताजी, मैंने वीडियो बना ली है। वीडियो बनाया तुमने? हाँ, अभी केबल टीवी में चलाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा ना। की औलाद बेअक्ल कहीं के। हम लोग किस मैटर पर बात कर रहे थे और तुमने उसका वीडियो बना लिया है? अबे केबल टीवी पे चलाएगा तो हमें क्या मिलेगा? अरे सुनो, तुम लोग इसे फांसी पे लटका दो। चलो अरे सुनो, हम लोग आगे चलते हैं और बढ़िया काम करते हैं वोट पाने के लिए। चलो चलो चलिए नेताजी। दादी माँ। कौन है? अंदर आ जा। क्या हुआ? मेरी बुआ की कमर लचक गई है। ठीक है, खटिया पर बैठ। तुमने कोई भारी सामान उठाया था? नहीं दादी, कल बुआ सारे बर्तन ऊपर सजा रही थी, सजाते सजाते लचक गई। इसीलिए तो लचक आ गई। लड़की को घर पर काम करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे सेवक, बोलिए दादी। जाकर 2 पेड़ की डंडी लेकर आ। शेम शेम पपी शेम। बुआ वो इधर ही देख रहा है। ए चुप रह। क्या हुआ तेरे को? कमर लचक गई? ए लड़की, आजा, यहाँ आजा। इसके लिए एक और आदमी चाहिए। कौन मिल सकता है? ए सेवक, इधर आजा। अरे देखो उसको, अपने सेवक को लवेरिया हो गया है। तुम्हारी भी तो वही कहानी है। अरे आओ बिड़ू, आओ आओ। ए भाई, अपने बिड़ू को एक कड़क चाय पिलाना। क्या बिड़ू, धंधा कैसा चल रहा है? चल तो रहा है ना? वैसे 100 और 200 का धंधा कब तक करेगा? अरे क्या करूं, बड़ी मंदी है आजकल। अरे बिड़ू, तू रो क्यों रहा है? मेरे साथ चलना, 1 किलो माल उठा, पैसा कमा, घर बना और तेरे बहन की शादी मुझ जैसे होनहार लड़के से करवा दे। ये सब छोड़कर क्या कर रहा अरे है? छोड़ यार, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा तेरे से? सब होएगा तेरे से, सोच कर देख ले। क्या सेवक, ऐसा लगता है खुली हवा में लेटकर सपना देख रहा है? हाँ? गहराई तालाब की होती है, पत्थर की नहीं होती। और तेरे दिल में तो एक पत्थर ने खलबली मचा दी। पता नहीं क्यों यार, उस लड़की को देखते ही बदन में आग सी लग जाती। हाँ, चिंगारी को नहीं बुझाएगा तो वो तो आग ही हो जाएगी ना। उसके नजदीक मत जाओ वरना जल जाएगा। तो मजाक कर रहा है? बस उस लड़की को आने दे, फिर देखना मेरी बातों से कैसे वो मेरे पीछे लट्टू होकर घूमती है। वैसे तू कुछ भी बोला,
तू कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेता है। मैंने कभी भी तेरी वाली को किसी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा है। तो वो तेरे पीछे लट्टू होके घूमेगी। देख लेना। अरे छोटू, हाँ भैया बोलो। क्या हुआ, स्कूल नहीं गया क्या? हमारी छुट्टियां शुरू हो गई। हाँ। अब 10 दिन तक आराम है, जमकर खेलेंगे क्रिकेट। हाँ। अब क्या करेगा? तू तो बहुत बोल रहा था वो लट्टू होके तेरे पीछे घूमेगी। अब तो उसको तू 10 दिन देख भी नहीं पाएगा। अरे यार, वो आदमी बिना बात ही मारता है। उसे पता चला तो तेरी खाल उधेड़ देगा। अरे चुप रहे यार, मैं संभाल लूंगा। जी नमस्ते सर। आओ भाई, पूरी मंडली के साथ आए हो, क्या बात है? बात यह है कि हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलना था। ये बात है, ये तो बहुत अच्छा है। आओ बैठो। ए कुर्सी ला। किसका टूर्नामेंट है? कबड्डी सर। सभी कह रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं और मुझे लगता है कि कबड्डी टूर्नामेंट करवानी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत आपसे ही की जाए। ये तो अच्छी बात है, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे तारा, जी भैया। 500 रुपए लेकर आना। ठीक है भैया। तू तो तहलका मचाने वाला था, लेकिन दरवाजे तक जाकर वापस आ गया। भाई थोड़ा पानी मिलेगा? चल जा। अबे ओए, अगर एक बेवड़े को दूसरा बेवड़ा पानी नहीं देगा तो क्या इसको रंबा नहीं तो अफसरा आके देने वाली है क्या? अरे सुन, इधर आ। ये ले, जितना चाहिए ले ले। लगता है ये साला रेगिस्तान में पैदा हुआ है। मूतने के जितना पानी से ये पूरा क्वार्टर पी गया। ये पहला आदमी होगा जो दारू को चखने के जैसा ले लेता। अरे सेवक, ए सेवक, अरे क्या कर रहा है? छाती में जलन हो जाएगी यार। ए, क्या हुआ? चाकू से वार करेगा तो भी इतना दर्द नहीं होगा। बाहर ही नहीं आती है, अंदर रहकर मुझे परेशान करती है। बड़ा अजीब दर्द हो रहा है चिकना। जैसे कोई अंदर से दिल को कुरेद रहा है। सेवक, ये ले, पानी पी ले। ये क्या हो रहा है? हर पल बस उसी की याद आ रही है। अभी तक उसने मुझे सिर उठाकर देखा भी नहीं, लेकिन पता नहीं उसे मिलने के लिए दिल बेचैन क्यों हो रहा है। यहाँ बैठकर बोलेगा दिल में बेचैनी हो रही है तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ तेरे को दर्द होता है तो उसको कहते हैं बीमारी, लेकिन अगर उसको भी दर्द होता है तो उसको बोलते हैं प्यार। देखो, प्यार सूखी मछली की तरह होता है, उससे बदबू आती है, लेकिन पकाने के बाद खाने में मजा आता है। ये देखो राजा हरिश्चंद्र की औलाद को। एक फूल लेके आवे। बंद करो, गाना बंद करो बे। अगर प्यार नहीं होता ना, ये धरती अभी तक कब्रिस्तान होती। घर में बीवी की टॉर्चर से बचने के लिए इधर एक बियर मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो इस आशिक का टॉर्चर उससे भी ज्यादा है। अबे चुप! प्यार के खिलाफ बोला तो ये लोग मेरे साथ उठकर मेरी खाल खींचने को तैयार हो गए। कौन है ये लोग? माफ करना भाइयों, जवान लड़के का गुस्सा तो जायज है, पर वो बुढ़ा क्यों गुस्सा कर रहा है?
बेचारी औरत, इसकी एक बेटी भी है, अब कैसे जिंदगी गुजारेगी? कितनी बेरहमी से मारा है। काम करने की जगह पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। वहाँ जाकर गैर कानूनी काम करेगा तो लोग छोड़ेंगे क्या? अक्सर ऐसा कुछ होते रहता है, लेकिन कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। अच्छा बता, तू शहर क्यों जाना चाहता है? वहाँ जाके मुझे एक आदमी से पैसे लेने हैं। और भाई कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा सेवक, तू इससे बात करता रहे, मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ ठीक है। तेरी तो अकल नहीं है क्या तुम लोगों को? माल रखकर कोई दारू पीता है क्या? माल कहाँ है? अपना तीसरा आदमी कैसे फंस गया? दीवार से हम दोनों ने साथ में छलांग लगाई। लगता है खेत में भागते वक्त वो अंदर फंस गया था। तुम लोग अब निकलो यहाँ से, गांव में मिलते हैं। कल सुबह मुझे डीएसपी ऑफिस जाना है। सारे काम जल्दी निपटाने हैं। कल डीएसपी साहब से खास मीटिंग करूंगा। चल लाइसेंस दिखा। तू मांगने के बाद दिखाता है, आरसी बुक दिखा। पहले इज्जत से बात करो। तू क्यों कह रहे हो? चल अभी दिखा, तेरे को समझ में नहीं आता? बोला ना। मैं तेरा नौकर हूँ क्या? सेवक चुप हो जाए। आ छोड़, मैं एक मिलिट्री वाला हूँ। मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया? ओ मणिराम। यस सर। ये लो, चलो जाओ जाओ। थैंक यू सर। ओ मणिराम, उसका बैग चेक किया क्या? तो जल्दी से जाकर गाड़ी रोको। ए भाई रुक 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 रुक। क्यों भाई, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? शहर काम से गए थे सर। सिर्फ कपड़े हैं साहब। मैं कितना भी समझाऊं, ये अपनी मर्जी से ही काम करता है। किसी दिन फंसेगा तो पता चलेगा। जाओ।
सवेरे मिलते हैं। ठीक है। अब दादी, ए दोस्त, माफ कर दे यार। दोस्त किसे बोलता है? पूरे गांव वालों ने मुझे बताया, यहां तक कि मेरी दादी भी कह रही थी, गैर कानूनी काम करने वाले से दोस्ती क्यों रखता है? मैंने उनकी बात नहीं मानी और तूने मुझसे ही काला काम करवा लिया। अभी तक मरे हुए आदमी की पत्नी के आंसू नहीं सूखे और तूने फिर से वही काम शुरू कर दिया। ये पाप क्यों कर रहा है तू? हाँ, दोस्ती निभाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। अपने रिश्तेदार की बलि चढ़ा दी। ऐसे काले पैसे कमाकर तू महल बनाएगा क्या? अच्छा हुआ मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, वरना तो उसके लिए मुझे भी जान से मार डालता। मुझे माफ कर दे यार, अनजाने में गलती हो गई मेरे से। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा था मरते दम तक हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ऐसे वक्त माफ कर दे यार, मुझे छोड़ के मत जा। ये दुनिया पैसों की है यारा, ये दुनिया पैसों की है, ये दुनिया पैसों की है यारा, ये दुनिया पैसों की है। पैसों के बिना कोई पूछता नहीं, सब पैसों पे मरते हैं। पैसों के बिना कोई पूछता नहीं, पैसों पे सब मरते हैं। ये दुनिया पैसों की है यारा, ये दुनिया पैसों की है। क्या यहाँ पे खड़े खड़े गाना गा रहे हो? ये सब बेकार के गाने गाना बंद करो, समझे? ये सब नौटंकी करके गाना गा रहे हो। चलो कमाया हुआ पैसा मेरे को दो, लाओ। क्या कर रहे हो? पैसा देकर निकलो इधर से। क्या बोलता है? चल रही है, पैसे का धंधा बंद करो। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अबे क्या सोचा था, इसका कोई नहीं है, सबको जिंदा गाड़ दूंगा। ये तुम क्या ढूंढ रही हो? जब देखो पेड़ पौधों की जांच करती रहती हो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या है? एक भी पेड़ में फूल नहीं है। चलो आगे चल के देखते हैं। तेरे भाई ने पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब वो शर्म से अपनी जान दे देगा। ये पकड़ो उसको।
बच के जाएगी। पकड़ो इसे। हाँ, उस तरफ से। कहाँ गई? तू उधर देख। हाँ। उधर है। अगर मेरे भैया को पता चला ना, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो। चलो। अगर इस बारे में गांव वालों को पता चला ना, तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। किसी को मत बताना। ठीक है, चलो। आइए मामा जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए चाचा, आइए आइए। कैसी हो बहन, ठीक हो मैं ना? तो बहुत ठीक हूँ, बस चल रहा है। आओ बैठिए बैठिए, आप भी बैठो। ठीक है। प्रिया की माँ, हाँ बोलिए। मेहमान आए हैं, चाय लेकर आओ। हाँ लेकर आती हूँ। क्यों रो रही हो? रोना बंद करो। फोटो देखती ही सहेली की याद आ जाती है इसको। सब लोग क्यों चुप बैठे हैं? काम की बात कीजिए ना। बात ऐसी है भाई साहब, मेरी बीवी चाहती है कि हम अपने रिश्ते को मजबूत करें, इसलिए हमारे बेटे के लिए तन्वी का हाथ मांगने आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है भाई साहब? क्या सोच रहे हैं, कहिए ना। अभी तक तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, इसीलिए 1 मिनट के लिए चुप हो गया। देखिए, वो अभी बहुत छोटी है, पढ़ाई कर रही है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वही हम भी कह रहे हैं, एक बार मंगनी करवा दीजिए, उसके 2 साल के बाद कभी भी शादी करवा लीजिएगा। चाय लीजिए। ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि पहले वो पढ़ाई पूरी कर ले। क्या बोल रहे हो? ऐसी बात नहीं है कि तुम समझते नहीं हो। जो भी काम हो उसे सही वक्त पर करना उचित होगा, जिससे उसका भविष्य अच्छा हो। इसलिए तुम चाहते हो कि वो आगे और पढ़ाई करे, लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझते हैं। हम तो रोज अखबार पढ़ते हैं,
ये बच्चे पढ़ाई के बहाने किसी से प्यार करते हैं, फिर अपने आप को उस प्रेमी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद क्या है, पेट में मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो? बहन की वजह से चुप बैठा हूँ, वरना अभी तुम्हारी जान ले लेता। सबसे पहले हमें अपनी बहन बेटी पर भरोसा होना चाहिए, उसके बाद गांव समाज के लोगों की बात सुननी चाहिए। मेरी बहन कोई ऐसी वैसी नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी बहन की जिंदगी में कोई और है, उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, समझ गए? तुम चलो, कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा। सच बताऊं, मैं 1 साल तक बॉर्डर पर अकेला था, लेकिन उस वक्त मुझे इतना डर नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अजीब सी घबराहट हो रही है। ये लो। बोलूंगा तो विश्वास नहीं करोगी। पिछले 23 सालों से मैं इस गांव में रहता हूं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ही मुझे हमारा गांव और सुंदर लग रहा है। जब से तुम्हें देखा है, पागलों की तरह बस तुम्हारे बारे में सोचता हूं। कसम से तारा, पहले सोचता था कि लड़के लड़कियों के पीछे कैसे पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन उसमें जो मजा है वो पैसों से कभी नहीं मिल पाएगा। और तो और, मुझे तुमसे प्यार होने के बाद रात दिन तुम्हारे ही सपने आते हैं। उस दिन मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारी हर बात के लिए हाँ नहीं कहूंगी। मुझे ये प्यार व्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं। सच बोलो तारा, मैं पसंद नहीं हूं। बोलो, मुझे देख कर बोलो। तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैंने सुना था कि लड़कियों के दिल में कुछ और होता है और होठों पे कुछ और, इसलिए तुम भी झूठ कह रही हो। एक बात सुनो, अगर तुम पागलों की तरह मेरे पीछे घुमा करते हो तो इसमें मेरी गलती है। हाँ, मैं पागल हूं। आज तक किसी सरकटी लाश को देखकर भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन तुम्हारी बात मेरे दिल को चुभ गई। मैं हमेशा सोचता था क्या जिंदगी है, और तुम्हें सच्चा प्यार करने के बाद मेरे दिल में जीने की तमन्ना आई। इससे पहले छुट्टी खत्म होने पर मुझे कभी दुख नहीं हुआ था, लेकिन अभी दर्द हो रहा है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं पहाड़ से कूद कर या जहर खाकर जान दे दूंगा। जब तक तुम मुझे मिलोगी नहीं, मैं मरने वाला नहीं। ये मत सोचना कि जोश में आकर कह रहा हूं। तुम मेरे दिल में बसी हो। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगी, फिर इसके लिए चाहे सालों क्यों ना लग जाए। इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हो। ये सर्दी, ये हवा, ये बारिश, ये बादल, ये फूल, ये जंगल, ये सब मुझे उसकी याद दिलाते थे। तब मुझे समझ में आया कि कुदरत प्यार करने वालों का साथी होता है। जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया, उसके मन में हजारों सपने थे और मैं उससे हजारों मील दूर था, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरे पास थी। उसके दुपट्टे की खुशबू मुझे
पागल बना देती थी। ये बिजली वालों को भी और कोई काम नहीं, घड़ी घड़ी लाइट ऑफ करते रहते हैं। वाह, मस्त हवा चल रही है। थोड़ी देर यहाँ बैठकर हवा का आनंद लेता हूँ। क्या नेताजी आप यहाँ पर बैठे हैं? आओ। अरे घर में खाना खा रहा था, खाते खाते बिजली चली गई। अब पंखा बंद हो गया था तो बस यहाँ आकर ऐसे ही बैठ गया। क्या आप ऐसे ही बैठ गए? राजनीति भी ऐसे ही करते हैं क्या? अरे मैंने जो ऐसे बोला और वो जो ऐसे होता है दोनों अलग हैं। अब तुम दोनों ऐसे को मिलाकर एक ऐसा क्यों बना रहे हो? मैंने ऐसे ही पूछा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा तुम ऐसे क्यों ऐसे बोलते हो? बात ऐसी है, मैं ऐसे ही यहाँ से जा रहा था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि यहाँ पर क्यों बैठे हो, ये ऐसे ही गुस्सा हो गए। नेताजी ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तुम भी ऐसा ही कह रहे हो? हे भगवान, ये दोनों तो ऐसे ही मेरे सिर में ऐसा सिर दर्द कर रहे हैं। अरे नेताजी को क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता। अब ये कौन है? क्यों नेताजी, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं ना बहुत अच्छे से दर्द ठीक करती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? हटाओ इसे, लग जाएगी। अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हटाओ इसे यहाँ सामने से, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ यहाँ से, चलो जाओ, ऐसे ही चले जाओ यहाँ से। ऐसे यहाँ पर खड़े हुए हो, ऐसे ऐसे लोग चले आते हैं यहाँ पर, समझ में नहीं आता है मेरी तो। आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैंने तुमसे बोला था क्या? नहीं नेताजी, बात ऐसी है ना कि मैं भी घर में ऐसे ही बैठा था। ऐसे ही बोलते रहो। पड़ोसी भी ऐसे ही आकर मुझसे पंगा ले रहा था नेताजी। अब ऐसे ही पंगा ले रहा है? हाँ, अब मैं चुप रह सकता हूँ क्या? आप भी चुप रह सकते हैं क्या? मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो ऐसे ही रहूंगा ना। और तू ऐसे ही बोलता रहेगा क्या? अगर बगल वाला ऐसे पंगा ले रहा है तो तू भी ऐसे ही समझा देना। तू यहाँ ऐसे आकर, मैं यहाँ ऐसे बैठा हुआ, मुझसे कंप्लेन कर रहा है ऐसे, निकल यहाँ से। मैं तो पूछ रहा था कि क्यों ऐसे ही बोलेगा ना तो मैं भी तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, चप्पल से मारूंगा मैं तुझे। ए, मेरी चप्पल तो दे जा। ऐसे मारते भी और चप्पल भी मांगते हो? मेरी चप्पल फेंकू, हाँ फेंकू। बॉलिंग चप्पल से मारेगा तू मुझे? लग गया क्या नेताजी? इस जगह ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है कहीं और जाके ऐसे ही बैठ जाऊं। ये जगह ऐसे ही खाली रहेगी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? दादी वो फिर से इनकी कमर लचक गई है। ऐसे कैसे बार बार कमर लचक जाती है? ठीक है बैठ जा, मैं लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है दादी। फौजी, अरे ओ फौजी। हाँ? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? आपसे थोड़ी देर के लिए बहुत सारी बातें करनी है। पहाड़ वाले मंदिर में आ जाइए। शर्ट उतारिए। अरे कहा ना शर्ट उतारिए। अच्छा रहने दो। उस दिन मैंने ठीक से देखा नहीं था इसलिए। अच्छा अब ये बताइए आसाम से मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे यार क्या फौजी कुछ नहीं लाए? 9 महीने 16 दिन के बाद आए और वो भी खाली हाथ आए हो। ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ लाना चाहिए? आप लोगों को मिलिट्री में यही सिखाते हैं? तो क्या हमें तोहफा लाना सिखाएंगे? तो क्या मिलिट्री में टैटू बनाना सिखाते हैं? सिर्फ टैटू छाती पे बनवाकर कोई फायदा नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अच्छा ये बताइए आपको सिगरेट और दारू की आदत तो नहीं? अगर है तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि दारू पीकर गाड़ी चलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और सिगरेट से तो बहुत बदबू आती है। पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं, और तो और नाक से भी धुआं छोड़ते हैं। ये सब मैं अपने लिए नहीं, होने वाले बच्चे के लिए कह रही हूँ।
उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उस दिन आपने कहा था कि इस जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ इस जन्म में ही क्यों, मैं तो हर जन्म में आपकी पत्नी बनूंगी और आप ही मेरे भैया के जीजा जी बनोगे और हम जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उस दिन मैंने तुमसे कितनी बार जवाब मांगा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इसका कारण सिर्फ आप है, तो ये जिंदगी आपके हवाले कर देना ही सही होगा। ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही भाई बहन हैं। आप तो उसकी चोटी ऐसे बना रहे हो जैसे कि वो एक छोटी बच्ची हो। अय, ये 50 की हो जाएगी तब भी मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। अच्छा जी, उसकी शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं ये प्यार कितने दिन चलेगा। मैं क्या तुम्हारे भाई लोगों की तरह हूँ जो शादी होने के बाद भूल ही गए कि उनकी कोई बहन भी थी। आज विश्व का नेत्र दिन है। हमारा और नेत्रदान का संबंध बहुत पुराना है। सर, नेत्रदान के बारे में मैंने एक कविता लिखी है सर। वेरी गुड, सुनाओ। मरने के बाद भी आपकी आंखें आइटम को देखे, इसलिए नेत्रदान कीजिए। बैठ जाइए, मूर्ख कहीं का। कनप्पा नाम के एक शिव भक्त थे। वो हर दिन शिव की पूजा करते थे। एक दिन शिव की आंख से खून बहने लगा। घबराए हुए कन्नप्पा ने खून रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन खून को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिव की आंख में रख दी। फिर खून बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद शिव की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तो पता है कन्नप्पा ने क्या किया? अपने पैर को शिव की आंख पर रख दिया और फिर अपनी दूसरी आंख भी निकालकर शिव की दूसरी आंख पर रख दी, और अब शिव जी के दोनों आंखों से खून बहना बंद हो गया था। ऐसे अपनी दोनों आंखें देकर सबसे पहले नेत्रदान के बारे में बताने वाले दुनिया में अकेले ही व्यक्ति थे कन्नप्पा। मैं यहाँ बकबक किए जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? अब बताओ कन्नप्पा ने क्या किया? तारा, तारा क्या हुआ तुझे? अब तुम लोग जाओ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने आपको देख लिया होता तो? जिसे देखना देखने दो, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। कोई क्या कहेगा? अभी शादी हुई नहीं है और मैं आपकी बीवी भी बन गई। मैं जानता था तुम यही कहोगी, इसलिए मंगलसूत्र लेकर आया हूँ। पागल हो गए हो क्या? पहले से अंदर रखो। आप भी ना। अरे बाप रे, घंटी बज गई, मैं चलती हूँ। देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे बेटा, तेरा वो दोस्त कहाँ है? हमेशा तो रहता है तेरे साथ। आप उसकी बात क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं करूं? वो पहले जैसे गैर कानूनी काम तो करता नहीं है। लगता है सुधर गया है वो। उसकी मर्जी। आप तरफदारी क्यों कर रही है उसकी? बेटा तो कुछ भी बोलता है। जिस दिन से तूने उसे डांटा, उस दिन से वो सुधर गया है। एक बुरे आदमी के साथ रहना गलत बात है, लेकिन वो सुधरने के बाद उससे दूर रहना उससे भी बड़ी गलती है। दोस्त, सेवक,
भैया कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज मैं बहुत खुश हूँ सेवक। एक तो तू आया और दूसरा इसने मुझे भैया कहा। मुझे और क्या चाहिए? तुम जाओ। यो भाई सेवक, कैसे हो? अच्छा हूं मैं। अब तो रुका क्यों है? इसके भैया से बात कर ले और इससे शादी कर ले। शादी करेगा? दोनों परिवारों की मर्जी से शादी होती है तो भी मियाँ बीवी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, और तुम लोग जवानी के जोश में प्यार के चक्कर में पड़कर परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने की सोच रहे हो। तुझे क्या लगा अच्छे घर की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर जिंदगी सेटल कर लेगा? कॉलेज की कैंटीन में मिलना, बस में चिपक कर बैठना, पार्क में घूमना, बाप के पैसे से थिएटर में फिल्में देखना, ये सब करने में मजा आता है तुझे? जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी तेरी। तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तुम्हारे कारण पुलिस स्टेशन में बैठा रो रहा है तुम्हारा बाप। शर्म नहीं आती है तुम्हें? 20 साल से पालने वाले तुम्हारे बाप से ज्यादा ये 4 महीने से 4 लड़कियों को लव लेटर लिखने वाला लड़का प्यारा है। तुम्हें पढ़ाई से प्यार है या ऐसे आवारा लड़कों से? घर जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं इससे प्यार करती हूँ। मणिराम, चलो चलो बेटी। रे कमीने, आज के बाद अगर तू उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी खाल खींच लूंगा। चांद आपको इतना पसंद है क्या? मुझसे भी ज्यादा? अरे पगली, तुम ही मेरी चांद हो और चांदनी भी। तो क्या आप जिंदगी भर मुझे दूर से ही प्यार करके खुश रहोगे? अबे गाड़ी के सामने क्यों आया? अबे कौन गाड़ी के आगे आया? अंधा है क्या? गाड़ी के सामने आकर हमको गिरा दिया, ऊपर से कह रहा है कि कौन गाड़ी के सामने आया? हमसे क्यों टकराया? बोल। मैं कहाँ टकराया? मैं तो ठीक से आ रहा था। इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, और तू बीच में आ रहा था इसलिए टकरा गया। तू आकर के टकराया और हाथ हिला करके बात कर रहा है? अरे किसने हाथ हिलाया? मैं ठीक से आ रहा था, इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, और आप बीच में से आ रहे थे इसलिए टकरा गए। अबे मारूंगा कान के नीचे। रुक जाओ रुक जाओ। नमस्ते नेताजी। क्या हो रहा है यहाँ पर? नेताजी हम आपसे मिलने आ रहे थे, आ गया बीच में। ठीक है। और अभी बहस कर रहा है कि ये नहीं टकराया, हम आके टकरा गए इससे। तो इसके लिए तुम इसे जनता के बीच में मारोगे? अगर तुम इसे जनता के बीच में मारोगे तो मुझे वोट कैसे देगा ये? मैं इससे पूछता हूँ। भाई तुम गाड़ी के आगे क्यों आए थे? मैं थोड़ी ना गाड़ी के आगे आया। तो ये बताओ कि ये दोनों गिरे कैसे? मैं तो ठीक से ही आ रहा था, इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, बीच में से आप आ रहे थे इसलिए ठोक गए। नेताजी सुना आपने? सुनो, तुम्हारा मुंह बोलता है और मेरे कान सुनते हैं, तो तुम क्यों ऐसे रुमाली रोटी बनाने वाले की तरह हाथ ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हो? दोनों हाथ अपने बांध कर रखो। अब बताओ तुम गाड़ी के आगे क्यों आए थे? मैं कहाँ आगे आया? मैं ठीक से आ रहा था, इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, बीच में से आप आ रहे थे इसलिए ठोक गए। दूर रहो दूर रहो दूर रहो, मुझसे पीछे हटो, बदबू आ रही है। कितने दिन हो गए नहाए हुए? ऐसे आया वैसे आया, मुंह के सामने बदन लाता है। अकल नहीं है तुझे? बिना हिले बात नहीं कर सकता है? इसके हाथ पकड़ो, इसे पूछे बिना घर नहीं जाऊंगा। अब तो तेरे हाथ पकड़ लिए, अब कैसे हाथ हिलाएगा? अब बता गाड़ी के आगे क्यों आया? मैं थोड़ी ना गाड़ी के आगे आया, मैं तो ठीक से आ रहा था, इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, और आप लोग बीच में आ रहे थे इसलिए ठोक गए। ये कुछ न कुछ हिलाकर ही बात कर सकता है। ये कैसा नचनिया है? पैर पकड़ो इसके। अब तो तेरे हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब क्या हिलाकर बात करेगा? अब बता गाड़ी के आगे क्यों आया? मैं थोड़ी ना गाड़ी के आगे आया, मैं तो ठीक से आ रहा था, इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, बीच में से आप आ गए इसलिए ठोक गए। बिना हिलाए बात नहीं कर सकता, दूंगा कनपट्टी पर एक। सही। ये डंडा लेकर आओ।
और तुम वो रस्सी लेकर आओ। अब हिलाना तो बहुत मार मारूंगा मैं तुम्हें। डंडे से बांधो इसे। अब जल्दी से रस्सी लेकर आओ। ऊपर से लेकर नीचे तक इसे पूरा पैक कर दो। हिलाने वाली सभी जगह बंद गई है ना? तेरे हाथ बांध दिए, तेरे पैर बांध दिए, कमर भी बांध दी। अब तू अपना क्या हिलाएगा? अब बता, गाड़ी के आगे क्यों आया? मैं थोड़ी ना गाड़ी के आगे आया, मैं तो ठीक से आ रहा था। इधर से ऑटो वाला आया, इधर से स्कूटर वाला आया, बीच में से आप आ गए, इसलिए ठोक गए। मुझे छोड़ो। नहीं करेगा, इससे तो अच्छा है मैं भाग जाऊं। मुझे तो बांधा है। चला। बेटा सेवक चादर ओढ़कर क्यों सो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दादी। मेरा चश्मा दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ऐसा लगता है तेरे साथ कोई सोया है बेटा। अगर दादी हम दोनों को देख लेती तो क्या होता? शादी हो जाती। चेहरा देखा है अपना? छोड़ो मुझे। बस एक पप्पी दे दो, फिर चली जाना। मैं कुछ नहीं देने वाली, चलो मुझे जाने दो। रुको, एक गर्मा गर्म चाय तो पिलाती जाओ। दादी आ गई ना तो पता चलेगा। वो अभी नहीं आने वाली, तुम जाओ चाय बनाओ। बहुत सताते हो मुझे। ए कमर लचक वाली, यहाँ आ जा। अक्सर तेरी कमर लचक जाती थी, वो इसके लिए। तेरे भैया को पता चलेगा तो। अरे सेवक। अरे बाप रे, ये आ गया। अरे घड़ी घड़ी तेरी कमर क्यों लचक जाती है? संभल कर काम करना चाहिए। सेवक, जा एक लकड़ी लेकर आ जल्दी। उन सबकी जरूरत नहीं है दादी, चिकना सब कुछ जानता है। अरे ओ दादी माँ, आप मेरे से क्या छुपा रही हो? मैं सब जानता हूँ, दोनों साथ में केरला भी गए थे। अब छुपाने जैसा बचा ही क्या है? इधर आओ और पूरब की ओर मुंह करो। और सुनो तुम, जाकर एक थाली लेके आओ। ये सब की क्या जरूरत है? मेरे लिए जरूरत है। मेरा और कौन है दादी? लो पकड़ो। भैया 2 रोज मिल्क लाना। मुझे रोज मिल्क पसंद है, आपको कैसे पता? तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें चटकाना भी पसंद है ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद। लेकिन अब पसंद आएगा। छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। क्या अलग अलग तरीके से मेरी उंगलियां चटका रहे हैं। इतने में दर्द होने लगा? अब देखो। रुक रुक रुक। आपने देखा है फिर भी छुपा रहे हैं। इतने साल हो गए, आज तक उसने इतनी हंसकर मुझसे भी बात नहीं की थी। कल उसके चेहरे पर बहुत खुशी दिख रही थी।
वो लड़का भी कोई गैर नहीं है, वो हमारे जान पहचान वाला है, लेकिन मिलिट्री में है। बस यही एक बात खटकती है। मैं चाहता था कि शादी के बाद भी वो मेरे पास ही रहे, पर ऐसा नहीं लगता। अगर वो दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं। सैल्यूट तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल जीरो हो। उस गांव में तुम्हारी पोस्टिंग क्यों की गई थी? वहाँ गैर कानूनी काम चलता है। हमने सोचा कि तुम कंट्रोल करोगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि तुम कंट्रोल कर पाए हो। कहीं तुम भी तो उनसे मिले हुए नहीं हो? सर क्या सर बोल रहा है? अभी अभी केरला में चोरी हुई थी और उसके बाद कलेक्टर के घर पे चोरी हुई थी और उस चोरी में एक पुलिस वाला भी मारा गया। ये देखो, जाओ जाके उसे पकड़ो, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। मुझे अपनी छुट्टी बढ़ानी है। हाँ बस ठीक है, वो तू काम जाके आ। क्या हुआ जी? कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता भैया। मैंने कब का वो धंधा छोड़ दिया। किस मुंह से मुझे भैया बोल रहा है? क्या हुआ इन्हें? ये क्या हुआ? ये चिकने क्या हुआ? क्या हुआ चिकने को? कैसे हो गया? क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। यो भाई सेवक, कैसे हो? अच्छा हूं मैं। बहन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे भाई ने बर्बाद की है। हेलो, सिटी पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। ऐसी बात है? ठीक है, मैं उन्हें बताता हूं। ओके। सर, कोर्ट में वो चिकने का साला और 2 लोग सच्चाई बता करके खुद को सरेंडर कर दिया है सर। बहन की शादी के लिए चिकने के साले ने चोरी की थी सर। यहां तक कि पुलिस वालों को भी उसने मारा। पूछताछ की तो पता चला कि चिकना सुधर गया था और मोबाइल फोन चिकने का था, लेकिन उसे
उसका साला यूज करता था सर। हमने जल्दबाजी कर दी सर। कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता भैया। मैंने कब का वो धंधा छोड़ दिया। किस मुंह से मुझे भैया बोल रहा है? अरे बाप रे, कोई लाल मिर्च को आग में डालकर ले आओ जल्दी। अरे जल्दी ले आओ। जल्दी तो इंसान नहीं है वो बेचारा सुधर गया था, फिर भी उसे मार डाला। पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा। उसे मार डाला। तुझ पर केस दर्ज करूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा। जब आदमी जिंदा होता है तब उसके बिछड़ने का दर्द पता नहीं चलता, लेकिन मरने के बाद पता चलता है। एक दिन तू भी जरूर पछताएगा। तेरी शादी के लिए कितने गांव गई, कितने मंदिरों में चली गई थी मैं। ऊपर वाले ने तारा को तेरे पास भेजा था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन तुझे गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आएगा तो उसे सिर पे बिठाऊं? पूछताछ के बहाने उसकी जान ले ली और मैं बैठकर क्या तमाशा देखूं? मेरी बात मानकर वो सुधर गया था और एक अच्छी भली जिंदगी जी रहा था। वो सुधर गया था ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता थी। पुलिस के लिए तो वो चोरी था ना। तूने गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दिया। अब किस मुंह से उसके घर जाएगा? उसकी बहन का हाथ किससे मांगेगा तू? ऐसे में आपको मेरी शादी की पड़ी है? देख, बकवास मत कर। तू तेरे दोस्त के बारे में सोच रहा है और मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ। तूने कभी तारा के बारे में सोचा है बेटा? आपने जरा भी नहीं सोचा ना। सोचते तो सबके सामने मेरे भैया की बेइज्जती नहीं करते। देखो तारा, वो मेरा बचपन का दोस्त था। उसकी लाश देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ। ये छोड़, तेरी सहेली ने पाप किया क्या? तुम दोनों एक ही उम्र के हो ना? शादी के दिन ही वो विधवा हो गई। देखो तारा, इतना कुछ होने के बाद मुझे लगता नहीं तुम्हारा भाई शादी के लिए राजी होगा। अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ चलो। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? जब से होश संभाला है मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा। मेरे भैया ने ही मुझे पाला है। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मेरे भैया गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन जब मेरी खुशी की बात हो तो उन्हें सिर्फ मैं दिखती हूँ। मुझे अपने भैया पर भरोसा है। आप बेफिक्र रहिए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए।
आपकी बात सही है भाई साहब। उस दिन जब हम आपकी बहन का हाथ मांगने आए थे तब आपने ना कह दिया था। आज आप खुद रिश्ता लेकर के आए हैं, कहीं आप फिर से इरादा तो नहीं बदल देंगे? मामा, मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है। जैसा मामी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। सुनिए, उसकी शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना चाहिए। मेरी भी कोई इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि गांव वाले मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएं। कल को यह बात फैलेगी कि मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, नंबर बंद है। अरे सुनो, आ रही हूँ। हाँ बहन जी। इसे मंदिर में रख दो। ठीक है। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बात ऐसी है इंस्पेक्टर साहब, गांव वाले हमें सुनाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि लड़के के पिताजी उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बात ऐसी है कि अगर ऐसी कोई गलती हो भी गई तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। ये लो। तुम उससे फोन करो और उसे आने को कहो। देखो तारा, मैं तुम्हें कभी अपनी ननद नहीं समझी, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मुझे उन पे गुस्सा आता है। गांव वालों से लड़ने वाले पति को कौन सी पत्नी पसंद करेगी बोलो? लेकिन यहाँ प्यार से ज्यादा सबको अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, पर यह बात इतनी बिगड़ जाएगी। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था तारा। उससे कहो कि वो आकर तुम्हारे भैया से बात करे, सब ठीक हो जाएगा तारा। ये लो, उसे फोन करो, एक बार बात तो करो उससे। जिंदगी में प्यार का मजा ही कुछ और है। कभी भी हम खुशी पे रहेंगे। हाँ बोलो तारा। तारा, 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 क्या हुआ तारा, बोलो। तुम रो क्यों रही हो? तारा, तारा मुझसे बात करो। तारा, तुम रो क्यों रही हो? तारा, भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? रोना बंद करो। भाई,
सब बर्बाद हो गया। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तारा कुछ तो बोलो। तारा तारा बात करो उससे। तुम्हारे भैया आ गए, रोना बंद करो। उसे क्या हो गया होगा? बात ऐसी है कि अगर ऐसी कोई गलती हो भी गई तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। तारा मुझसे बात करो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। क्या हुआ? क्यों मार रहे हो उसे? मैंने उसे फोन दिया बात करने को। तूने उसे फोन दिया, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? सब कुछ बर्बाद हो गया। तारा, हम अगले जन्म में कब मिलेंगे? बुआ, बुआ, पिताजी, बुआ, उठिए ना बुआ, 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 बुआ को क्या हुआ पिताजी? तारा, तारा भैया को देखो बेटा। बुआ बात क्यों नहीं कर रही है पिताजी? मैंने गलती से तुझे थप्पड़ मारा। बुआ, तारा, तारा भैया से बात करो बेटा। तारा, तारा क्या हुआ तारा?
भैया से बहुत बड़ी गलती हो गई। तारा, भैया से बात करो, भैया से रूठी हो क्या? मुझसे गलती हो गई बहन। वो एक मिलिट्री वाला है, बस वही एक बात मुझे खटकती है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। तारा, ये लो रोज मिल्क पी लो। चांद आपको इतना पसंद है क्या? मुझसे भी ज्यादा? अरे पगली, तुम ही मेरी चांद हो और चांदनी भी। तो क्या अब जिंदगी भर मुझे दूर से ही प्यार करके खुश रहोगे?